नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आप आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड। दिनांक 18 नवंबर को पैदा हुए लोगों के लिए पूरा वर्ष कैसा बीतेगा, इसकी जानकारी लेकर के उपस्थित होता हूं। सबसे पहले तो आप सबको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब जीवन में अपनी उन्नति को प्राप्त करें, आगे बढ़ें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। शुरुआत करेंगे आज के आयुष्मान भव की। शिक्षा, व्यापार सब कुछ बताएंगे हम, साथ ही साथ उनकी भी आज की इच्छा पूरी होगी जिनका विशेष लाभ होगा, खास तौर पर उस जगह जहां आप वैवाहिक बंधन में बंधे थे। इस जानकारी को लेकर के हम उपस्थित हो रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 18 नवंबर को पैदा हुए लोगों की शिक्षा के बारे में बताते हैं। शिक्षा के मामले में थोड़ा सा ये वर्ष आपको परेशान करेगा। मूल नक्षत्र में आज वर्षफल का चंद्रमा केतु की स्थिति वृश्चिक राशि में सूर्य के साथ ये मिला जुला करके थोड़ा उठापटक बढ़ाएगी। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें तो अच्छा रहेगा। जनवरी मार्च जो बोर्ड एग्जाम का समय होगा उसमें कंसंट्रेशन आपका डिस्टर्ब हो रहा है। जो भी पढ़ेंगे जैसे लगेगा कि अब भूल रहे हैं। सावधानी के साथ लिख कर पढ़ने की आदत डालें। अप्रैल मई बेहतरीन है, कहीं नई जगह एडमिशन हो सकता है, रिजल्ट अच्छा आएगा। जून जुलाई कुछ तनाव बढ़ा रहा है। जून जुलाई में पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो वहीं स्वास्थ्य की दिक्कत, कुछ लव अफेयर के ब्रेकअप्स की वजह से भी शिक्षा प्रभावित होगी। अक्टूबर आते आते कुछ सामान्य ढर्रे पर आप आ सकेंगे। व्यापार, रिस्क लेना भारी पड़ेगा। जनवरी तक थोड़ा सा थम जाइएगा, निवेश करने से बचिएगा। फरवरी मार्च कोई मित्र आपकी मदद करेगा। अप्रैल मई में पार्टनरशिप को लेकर के विवाद होंगे। जून जुलाई विदेश से बिजनेस को फैलाव देने का समय रहेगा। अगस्त सितंबर स्वदेश में भी आप अपने बिजनेस को विस्तारित कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर, दिनांक 18 नवंबर को पैदा हुए लोग अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो दिसंबर जनवरी तो अद्भुत सफलता देने वाला है। अर्थात एकदम से आपको जंप मिलेगा जो आपको एक अलग ही ऊंचाई देगा, एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कुछ अनुकूलताएं मार्च अप्रैल भी लेकर आएगा, लेकिन अप्रैल तक लगातार नई नौकरी का रिस्क ना लें तो बेहतर है। दैट इज बिकॉज ऑफ केतु एंड राहु। सरकारी क्षेत्र बहुत अच्छा है। 100% प्रमोशन के चांसेस हैं। कहीं रुकावट नहीं, कहीं दिक्कत नहीं, कहीं परेशानी नहीं। सरकारी क्षेत्र में मार्च जून अक्टूबर 2021 अद्भुत रहेगा। वाहन का सुख, मकान का सुख ये फरवरी और मई में संभव है। चतुर्थ भाव की मजबूती। सरकारी क्षेत्र के बाद दाम्पत्य जीवन, पत्नी के साथ रिश्ते को निभाइएगा। थोड़ा सा मंगल को शांत करने का प्रयास करिएगा क्योंकि क्रोध में गलत फैसले लिए जा सकते हैं। फरवरी, जून और अक्टूबर 2021 सेपरेशन की स्थिति पैदा करेगा। कोर्ट केस पति पत्नी के बीच चल रहा होगा तो अप्रैल और अगस्त ये 2 महीना सावधान रहने की आवश्यकता है। लव लाइफ, यहाँ मामला बिल्कुल ठीक है, कहीं समस्या नहीं आएगी। आगे आप बढ़ेंगे। शादी की चर्चा जनवरी लास्ट में या फिर मई मिड में कर सकते हैं। अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो मार्च और जून आपके जीवन में किसी के आगमन की सूचना देता है। स्वास्थ्य के मसले पर दिनांक 18 नवंबर को पैदा हुए लोगों के लिए आंखों की तकलीफ बढ़ाएगा। शुगर 55+ वालों को, 60+ वालों को हड्डी की दिक्कत, किडनी और लीवर की समस्या। सपोज किसी तरह की ऑपरेशन के डेट्स के साथ आप बैठे हैं और मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं तो मैं बताऊं आपको कि फरवरी और जून ऑपरेशन के लिए माकूल माह साबित हो सकते हैं। उपाय क्या करना चाहिए? अगर आप 18 नवंबर को पैदा हुए हैं तो एक बरगद का पौधा, एक नीम का पौधा किसी शिवालय में जाकर लगा दीजिएगा। गमले में भी लगा सकते हैं, वहाँ पे खुला प्रांगण हो, खाली ज़मीनें हो तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। मान लीजिए कहीं नहीं मिल रहा शिवालय में लगाने का जगह, तो पब्लिक प्लेस पर भी पीपल और नीम का लगाना शुभ होगा। जिनकी आज शादी की सालगिरह है वो पति पत्नी मिल करके
किसी शिवालय में बैठ करके, देखिए केतु की दशा है, मतलब आज वर्षफल में केतु की मूल नक्षत्र है ना, तो केतु चल रहा है, तो शिवालय का हम प्रयोग ज़बरदस्त तरीके से आपको कनेक्ट कर रहे हैं। तो पति पत्नी मिलकर के शिवालय में जाएं और वहाँ 5 ब्राह्मणों को भोजन करा दें। थैंक यू सो मच। अपने एस्ट्रो फ्रेंड को मत दीजिएगा। खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें। नमस्कार।